यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक्शन देश के कई राज्यों की सरकारों के लिए नजीर बना। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर को एक प्रभावी हथियार के तौर पर पुलिसिंग के साथ जोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योगी मॉडल के इस बुलडोजर एक्शन पर ही बुलडोजर चढ़ा दिया। योगी सरकार को ऐसा झटका लगा कि कोर्ट ने न केवल जमकर फटकार लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने योगी सरकार को बेहद क्रूर रवैये वाला भी कह डाला। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन के इस मामले में आर्थिक चोट भी पहुंचाई गई। तो दोस्तों, अब समझ लेते कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल प्रयागराज में कानून को धता बताते हुए योगी सरकार ने 2023 में सिरे से कई घरों पर बुलडोजर चलवाया था। इसी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों की बेंच की बैठक ने किया। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सुनवाई के दौरान योगी सरकार को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने योगी सरकार की तरफ से कानून की प्रक्रिया को धता बताते हुए किए गए बुलडोजर एक्शन को न केवल क्रूर बताया, बल्कि इस कार्रवाई को चौंकाने वाला साबित कर दिया। साथ ही ये भी कह डाला कि कार्रवाई गलत उदाहरण पेश करती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने लोगों के घरों को तोड़े जाने की इस कार्रवाई को बेहद अत्याचारी कदम बताते हुए ये फैसला सुनाया कि यूपी सरकार की तरफ से लोगों को ही उनके घर वापस बनाने देने होंगे। मतलब कि योगी सरकार क्या अब टूटे हुए घरों को बनवाएगी? ये बड़ा सवाल उठता है। इसको देखने वाली बात होगी। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच में आश्चर्य जाहिर करते हुए यह भी कहा कि इसको ठीक करने की जरूरत है। आखिरकार आर्टिकल 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है या नहीं। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक योगी सरकार को प्रयागराज में किए गए बुलडोजर एक्शन के पीड़ितों को उनके घर वापस बनाने पड़ेंगे। अब जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की संपत्ति से जुड़े संपत्ति बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 5 याचिकाएं लगाई गई थी। इन याचिकाओं में योगी सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से घरों पर बुलडोजर चलवाया था, जबकि योगी सरकार का तर्क था कि यह संपत्ति अतीक अहमद की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय जो बातें कही वो बुलडोजर एक्शन का समर्थन करने वालों के लिए भी बड़ी सीख और हिदायत है। इस खबर में हम आपको पूरी बात परत दर परत समझा रहे हैं, जिससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि योगी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक मुसीबत बन गया है। अब देखने वाली बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देशों के बाद योगी सरकार क्या कदम उठाती है। क्या प्रयागराज में जो घर बुलडोजर से गिराए गए थे उनको फिर से बनाया जाएगा, या फिर जिस संपत्ति को अतीक अहमद की बताया गया था वो संपत्ति क्या वाकई अतीक अहमद की थी या नहीं, ये साबित करने के लिए भी योगी सरकार कुछ करेगी। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।